बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाह पर हुई है छापामारी। कई संदिग्ध रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में पुलिस ने चलाया है चेकिंग अभियान। झुग्गी झोपड़ी वाले ताला डालकर हुए फरार। जायरीनों में मच गई भगदड़। पुलिस ने बड़े सरकार की दरगाह में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया है। दरगाह में एक मौलाना टेंट में मदरसा संचालित करता में मिला है और यह बिजली चोरी से संचालित हो रहा था। मदरसा, किराना स्टोर, क्लिनिक और अन्य दुकानें मिली हैं। बस्ती मिली है। वहां पर पुलिस ने मदरसा, दुकानें, क्लिनिक और बस्ती खाली करने के आदेश दे दिए हैं। बगैर पहचान पत्र के रह रहे जायरीनों को दरगाह छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है दरगाह धार्मिक स्थल है, यहां पर कोई नहीं रुकेगा। जो लोग आए अपना इलाज कराएंगे और यहां से चले जाएंगे। दरगाह को खाली करने के आदेश दिए हैं। जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, जो लोग संदिग्ध है, बाहर से आए हुए हैं, उनको दरगाह खाली करने के लिए कहा गया है। क्या है पूरा मुद्दा? जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और घुमंतू लोगों के वेरिफिकेशन के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनकी 3 पीढ़ियों के लोग कहाँ से रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उनके डॉक्यूमेंट के अलावा उनके पूर्वज परंपरा में 3 पीढ़ी से लोग कहाँ के रहने वाले हैं, ये अभियान चलाया जा रहा है। आज से अभियान शुरू हुआ है और निरंतर ये चलता रहेगा। और उनको ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा है तो उनको जो है नियमानुसार उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। उनको भी सचेत किया जा रहा है और कुछ लोग अपने आप से जा रहे हैं और जहाँ ये लोग रह रहे हैं वक्त के लोग भी इनको बता रहे हैं कि यहाँ से लोग जाएं और अनावश्यक रूप से जो रह रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। उनके बारे में वक्त के लोगों ने अपील की है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। सर, आज अभी आप आए तो आपने यहाँ पे देखा कि उन लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने चेक किए, जैसे आधार कार्ड, और क्या लगा आपको कि लोग वास्तव में आप दूर से रह रहे हैं? नहीं, कई लोग दूसरे जनपदों से आके भी रह रहे हैं। एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। बरेली से, शाहजहाँपुर से, फैजाबाद से कई जनपदों के लोग हैं, तो उनका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। कई ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो संदिग्ध होते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। जो उनके मूल स्थान हैं उनसे वहाँ से भी वेरिफिकेशन ठीक है। बदायूं की कोतवाली सदर क्षेत्र के बड़े सरकार और छोटे सरकार की दरगाह पर आज पुलिस के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में छापामारी की है। चेकिंग अभियान चलाया है। तलाश शुरू होने से पहले ही बाहर रह रहे जायरीन के रूप में कई झुग्गी झोपड़ी वाले ताला डालकर मौके से फरार हो गए। तलाश करने पर पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस उनके आईडी कार्ड और उनके वोटर आईडी कार्ड की सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आपको बताते चलें, बदायूं के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट सहित आला अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स आज छोटे सरकार की दरगाह और बड़े सरकार की दरगाह पहुंचा और चेकिंग अभियान चलाया है। दरगाह पर पहुंचे और एसआईआर के चलते पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। लोग रह रहे हैं बाहर के, तो प्रशासन इनके खिलाफ जो अभियान चला रहा है, तो किस तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम लोग पूरा सहयोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ जायरीन काफ़ी दिनों से पड़े हुए हैं, जिनका कोई पता ही नहीं है कहाँ के हैं, कौन है। हम लोग कमेटी और पीरजी लोग सब लोग कह चुके हैं अपने अपने घरों को जाओ, लेकिन नहीं जाते। इसलिए हमारे प्रशासन से गुहार करना पड़ी कि जो फालतू लोग हैं वो अपने अपने घरों को जाए। तो एसआईआर के माध्यम से जो ये चलाया जा रहा है, बाहर के लोग रह रहे हैं, 3 पीढ़ियों का ब्यौरा दिया जा रहा है, तो उसमें आप लोग क्या इनके लिए? हम लोग कह रहे हैं उनसे अपनी आदि दिखाओ, अपना प्रूफ दिखाओ। जो आदि प्रूफ जिनके पास नहीं है वो जाए। जिनके पास प्रूफ है वही रहेंगे। नहीं, जिनके पास प्रूफ है वो क्यों रहेंगे यहाँ पर? तो 40 दिन का यहाँ है चल रहा होता है, वो 40 दिन रहे। उसके बाद प्रशासन से हम कहते हैं निकालें उन्हें। पढ़ाई लिखाई कुछ की है वो? आप कहाँ से?
चेकिंग अभियान चलने से पहले ही सालों से रह रहे बाहर के जायरीनों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियों में ताला डाला और मौके से फरार हो गए। वहीं चेकिंग के दौरान कई संदिग्धों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बाहर रहने वाले जायरीनों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की चेकिंग की गई है। उसके बाद तक उन्हें कल तक दरगाह को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। जो लोग खाली नहीं करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी दी गई है। उधर दरगाह में एक मौलाना टेंट में मदरसा चलाते हुए मिले और चोरी की बिजली से संचालित कर रहे थे मदरसा। मौलाना को आज रात 8 बजे तक मदरसा खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर हजारों की संख्या में रह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों ने आज कार्रवाई का उन पर असर दिखाई दिया है। दरगाह के अंदर किराने की दुकानें, प्राइवेट क्लिनिक, अन्य सामानों की दुकानें भी पुलिस को मिली हैं। और एक का नाम है वो, एक तो मर गया, वो था गया तो मर गया, गया तो था जेल। इसमें डिटेल हमें चाहिए, तो कब उपलब्ध करवाएंगे आप? उसका डिटेल ला करके थाने में कोतवाली में उसको दीजिएगा। पिछली 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड चाहिए हमें। हाँ 3। पुलिस ने उन्हें भी अल्टीमेटम दे दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेंद्र द्विवेदी ने कहा, कोई भी बाहर का व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति छोटे सरकार बड़े सरकार की दरगाह में नहीं